सिद्धिभ्य एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अध्यावैवगाळं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो संपत्ति। प्रवचन सार चरणा गय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 109 पृष्ठ 222। जो खलु दव्व सहावो परिणामो सो गुणो सदविशिष्टो सदवट्ठिदं सहावे दव्वं तिजिणो वदेशोऽयम्। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये तो मैं सभी को कहता हूँ क्योंकि कोई मुझे कम लगती नहीं, पर हर एक की अपनी विशेषता भी है। इसमें जो भी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में चला है, ये है क्या? इसमें प्रधानता किसकी है? हमारे यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र तीन के चलते ना, दंसणानां चरित्राणि से विद्यमान ऐसे चलता है। मोक्ष मार्ग में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दंसणो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो। ज्ञान की कभी किसने गिनती की? मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तव में धर्म है। समझ में आएगा? ज्ञान क्या है? काहे को उसे मुख्य मार्ग मानते? काहे को आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम कहते हो? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कहना चाहते? मतलब जो श्रद्धान और चारित्र के ग्रंथ हैं, उन्होंने ज्ञान तत्व की मोक्ष मार्ग में भूमिका को लगभग इग्नोर कर रखा है। आप देख लो, पढ़ लो, जितना पढ़ना उतना पढ़ लो। सामान्यता या तो वो श्रद्धान का प्रधान हो गया समय सार जैसे, तो उसमें दर्शन पावर दंसण मूलो धम्मो हो गया। ठीक है ना? कहीं चारित्र का ग्रंथ आएगा तो चारित्रम खलु धम्मो हो गया, और संसार जैसे ग्रंथ में भी लिखा है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न ये है कि यदि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की बराबरी भूमिका है, तो किसी ने ज्ञान भी मोक्ष मार्ग है या ज्ञान भी धर्म है, ये अलग से क्यों नहीं कहा? प्रश्न अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात क्यों नहीं कही? क्या वो कुछ करते ही नहीं है? उसका कोई रोल ही नहीं है? मैं बताऊं, काफी साल हो गए, मैं जयपुर में पढ़ता तो नहीं था, लेकिन वहां गया था स्मारक में। बाऊ भाई जी थे उस समय, तब की बात है। उस समय कोई वहां पर संगोष्ठी रखी गई बच्चों की, विद्यार्थियों की, तो उनको इसी विषय पर कुछ बोलना था। तो मैं थोड़ा सीनियर था, तो मुझे अध्यक्ष बना दी। बाऊ भाई जी अपने रूम में ही लेटे लेटे सुनते थे, वो सब बहुत मनोयोग से सुनते थे।
और उनसे बात भी करते थे। अच्छे अभ्यासी विद्वान तो थे, इसमें कोई शक ही नहीं। भले ही आज लोग जो उनके ही देन पर जीवित हैं वो उनका नाम लेने को मना करते हैं। मैं आपको एक कड़वा सच बता रहा हूं, मुझे बाकायदा मना किया गया जब मैंने बाबू भाई जी के ऊपर लिखना शुरू किया। मैं अपनी पीड़ा बताना चाहता हूँ, विजय जी भाई साहब वगैरह सुने तो वो सुने और जाने कि कौन किसने ये कहा होगा। उनके संपर्क के लोग, मुझे फोन करके कहा गया कि बाबू भाई जी का ज्यादा महिमा मंडन मत करो, जबकि मैं अच्छी तरह मानता हूं कि मुमुक्षु समाज को यदि जितनी निर्विवाद भूमिका उनकी बना सके, उनकी प्रभावना में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का था तो उनकी व्यवहारिकता, उनकी मृदुभाषिता, उनका संयम आचरण, उसके कारण बाबू भाई के कारण सब जगह गुरुदेव और मुमुक्षु की बात सुनी गई, चली। यदि वो नहीं होते तो चलती नहीं, समझ गया। तो वो स्वयं उसको सुन रहे थे। जब मैं बोल के गया तो मुझे बुलवाया, बाहर आदमी खड़ा था, बाबू भाई जी बुला रहे। कुछ उन्हें कहना होगा, सुनेंगे। तो बड़ों से सबसे सुनना सीखना सहजता थी। बाबू भाई जी बोले कि आपने इतना बढ़िया बोला है कि मैं बता नहीं सकता। बात थी मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भूमिका के बारे में। तो मैंने ये बताया था कि समय सार में कुछ गाथाएं ऐसी हैं कि जिनमें ज्ञान को प्रमुख किया गया है। शुरुआत की 20 गाथाओं में, उनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है, लेकिन न वीराणम न चरित्रम न दंसनम जानो गो शुद्धो, इसमें पहले किसको कहा है? ज्ञान को शुद्ध। ऐसी और भी गाथाएं जिनमें आप पढ़ेंगे तो ज्ञान पहले का, तो लोग क्या मतलब, मुझे आश्चर्य होता कि लोग बाग कुंद कुंदाचार्य को समझते क्या है और अपने आप को कितना बड़ा मानते हैं। मुझसे पता क्या कहा जयपुरी में, वो तो ऐसा है, वो तो अन्वय करना पड़ेगा आपको, तो दर्शन पहले आ जाएगा। तो कुंद कुंद जो लिख रहे हैं उनके क्रम को बदलो, आप दर्शन ज्ञान चारित्र ही रखो। मैंने कहा मैं इससे सहमत नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में यदि श्रद्धान को कोई प्लेटफॉर्म देता है तो वो ज्ञान देता है, उसको आगे बढ़ाता है तो ज्ञान बढ़ाता है। भले ही उसके कारण ज्ञान सम्यक कहलाता हो। ज्ञान का अपराध सिर्फ इतना ही है कि वो स्वपर प्रकाशक है, समझ गया ना। जो लोग एकांत स्वप्रकाशक की धुन लगा के बैठे, उन्हें पता ही नहीं है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है जी अंदर से, समझे ना भाई। वो पर को प्रकाशित करने जाता नहीं, उसका एम नहीं, केवल ही का ज्ञान लोकालोक को जानने के लिए, लेकिन लोकालोक जानने में नहीं आता, ये कैसे कह सकते हो, समझ गया ना। ये जो धुन चलाएगी 11 अकेला स्वप्रकाशक है, ये मतलब मुझे कई बार लगता है कि आपको जैन दर्शन का काका का भी पता नहीं है जो लोग ये बोल रहे हैं। तो मैंने उसमें सिद्ध किया था कि देखो आचार्य देव ने इस गाथा में ऐसा कहा, वो इसलिए कहा। उस पर बाबू भाई जी का उस समय का कमेंट्स था। अब कितने साल हो गए आप सोच सकते हो, इस सन मेरे ख्याल से 84 के आसपास की बात है, सालों की गिनती आप खुद लगा लो, समझे। तब की ये घटना है, तब बाबू भाई ये सब बोले थे और मुझे वो चीज आज भी याद है अच्छी तरह से। बुला के अपने रूम में बिठाया था, कैसे लेटे थे कैसे बैठे थे, आज भी मेरे आंखों में है दृश्य। और हाथ पकड़ के, ऐसे जोर से हाथ पकड़ के, ज्यादा शरीर पार्किंसन के कारण काम नहीं करता था, तो किसी तरह ऐसे हाथ करके पकड़ लिया, जोर से धीरे धीरे दबाते रहे। बहुत अच्छा बोला, बहुत सही दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही चिंतन है, कुंद कुंद के हृदय को बताया। ये मतलब वो इतने भाव विभोर थे, लगातार बोले।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है क्या? इसमें रोल किसका है? ज्ञान का कि दर्शन का? ज्ञान का। ज्ञान का। ज्ञेय जाने नहीं यदि कोई ज्ञान, तो उसका नाम ज्ञेय कहां से पड़ेगा? समझ रहे ना? और ज्ञान तत्व तो ज्ञान तत्व है ही। तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को लेके, क्योंकि अपने यहां कहीं लिखा नहीं था ज्यादा, इसलिए बार बार कुंद कुंद आचार्य देव को बड़ीदम जिणोपदेश सोयम, ये भगवान का उपदेश है, ये मेरी बात नहीं। लिखा ना, जिणोपदेश सोयम, ये भगवान का उपदेश है। लगभग हर बात पे वो बार बार भगवान ने कहा है, उन्होंने निर्दिष्ट किया है, ऐसा कुछ ना कुछ वहां से बता रहे। ये इसलिए बताना पड़ा कि स्वयं कुंद कुंद ने बहुत मुखरित होके अपने 84 पहाड़ों में इस बात को नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस सम्यक दर्शन पे किया अधिकांश ग्रंथों में, और कहीं कहीं चारित्र पे किया, ज्ञान पर फोकस नहीं था। जबकि मोक्ष और मोक्ष मार्ग जितनी भी भूमिका है, वस्तु तत्व जितनी भी भूमिका है, इसमें असली रोल सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का। समझ गए? श्रद्धान के सुधार का, जो बिगड़ा होगा उसे सुधारना पड़ेगा, जो बिगड़े नहीं उसे सुधारना क्या पड़ेगा? एक ज्ञान तत्व ऐसा है जो कभी बिगड़ा नहीं। तुमने उसके बारे में जो उससे फीडिंग मिली, उससे तुमने अपनी मान्यता बदली। ज्ञान ने फीडिंग गलत नहीं दी। क्या कहा? ज्ञान ने कभी फीडिंग गलत नहीं दी, इनपुट गलत नहीं दिया। उस इनपुट को एनालिसिस आपने कैसे किया, ये आपके श्रद्धा और चारित्र में दिखता है। इसलिए आपका एनालिसिस गलत हुआ है, इसलिए श्रद्धा और चारित्र मिथ्या कहलाए। और सुधार भी इनमें करना पड़ा, ज्ञान में कभी सुधार नहीं करना पड़ा। हां, ज्ञान के बारे में आपको भ्रम बहुत था, इसलिए बताया इन दो अधिकारों में कि एक्चुअली ज्ञान करता क्या है। समझ गए? वो इसमें सबसे बड़ा खुल के आया। गाथा लेते हैं, जो खलु दव्य सहावो परिणामो सो गुणो सद विशिष्टो सदवट्ठिदम सहावे दव्वंति जिणोवदेशोयम। सदवट्ठिदम सहावे, सत की सत्ता कहां है, सत अवस्थित कहां है? वो स्वभाव में अवस्थित है, बाकी चीजों में सत नहीं। आत्मा का सत कहां है? बताओ, कोई बता सकते हो? जो उसका ज्ञान स्वभाव है, असल में सत वहां है। आत्मा, जीव, चेतन, इसका सत ज्ञान में है। बाकी जितने भी गुण यदि चेतन हैं, तो वो मूल इसके कारण है। समझ गए? जो चैतन्य है वो सत्ता है, बाकी प्रदेश सत्ता नहीं। प्रदेश होते हैं, उसका निषेध नहीं कर सकते। समझ में? बाकी शुद्ध शुद्ध भाव होते हैं, हम निषेध नहीं कर सकते। लेकिन उनको देखने से किसी का कल्याण नहीं, उनको हम स्वभाव नहीं कहते। बताइए, राग को स्वभाव कहा आज तक? नहीं। मिथ्यात्व को स्वभाव कहा आज तक? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ज्ञान को स्वभाव कहा। समझ रहे ना? ये बहुत बड़ा रहस्य है। जिसने आपको सारी जानकारी दी, उसके आपने उसके बारे में पूर्वाग्रह होने से सारी गलत मान्यता बना के रखी कि ये तो बदमाश है। क्यों? ये तो पर को भी जानता। मैं आज का अर्थ करूंगा,
पर मैं उस जगह ले जाना चाहता हूँ। आचार्य जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं, वो आपको ऐसे पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी कुछ और बात बता रहा हूं जिस पर फोकस करो। ज्ञान जो है उसका अपराध कितना था? इतना अपराध था कि वो पर को भी जानता था। इसलिए जो अकेले स्वाश्रित है उसको सब कुछ कह दिया गया। स्वाश्रितो निश्चय, प्राश्रितो व्यवहार। ये पर का आश्रय कब लिया उसको? पर झलका, जाना, क्या आंखें बंद कर लेता? केवल आंखें बंद करते लोकालोक से, माने आंखें माने जानना। वो झलकता है तो झलकता है, वो अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानते, उनका लक्ष्य और कुछ नहीं है। लेकिन वह पर के ज्ञान का निषेध नहीं करते, जानने का निषेध करते हैं, ज्ञान का निषेध नहीं करते। दो बातों में अंतर जो समझ गया वो बहुत बड़ा समझदार है। क्या? पर को जानने का निषेध करता है जैन दर्शन, पर के ज्ञान का निषेध नहीं करता। कहते एक ही तो बात है, एक ही बात नहीं, जानना आपके प्रयास का सूचक है और ज्ञान वस्तु स्थिति का सूचक है। डिफरेंस पकड़ में आया कुछ? मैं ये जानूं, मैं ऐसे पढ़ूं, कौन सी गाथा? मैं जानना चाहता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, पर के ज्ञान का निषेध तो है, जानने का मतलब, लेकिन ज्ञान का निषेध। जानने में आना और जानना, वो जानने में आ रहा, उसका स्वभाव है। दर्पण की निर्मलता में सारा पूरा कमरा झलक रहा है, तो दर्पण की क्वालिटी डिस्क्वालिटी नहीं, हमने उसको डिस्क्वालिटी बना दिया। इसलिए हम सुधार में कहां कोशिश करते रहे? श्रद्धान को, चारित्र को। दो वर्ग बन गए, निश्चय वाले श्रद्धान सुधारो, व्यवहार वाले चारित्र सुधारो। इस निश्चय व्यवहार के अलावा जो मूल जैन दर्शन था वो उपेक्षित हुए। इस स्वभाव में ही, इस ज्ञान स्वभाव में ही सत की सत्ता है। चैतन्य के सत की सत्ता अपने स्वभाव में है, बाकी चीजों में नहीं। आपने सारा फोकस उन पे रखा जो श्रद्धान सुधारना चाहते थे। यदि ज्ञान उन्हें अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने को प्रवृत्त नहीं होता तो क्या श्रद्धान सम्यक होता? आप पढ़ते रहो जितने चाहे, पज्जे मूला ही पर समया पर्याय है ही नहीं, पढ़ते रहो, सुनते रहो। है निश्चय आश्रित भव्य जन पावे निर्वाण को। निश्चय है कि आश्रय से मोक्ष हो जाएगा। कितना नहीं पढ़ा आपने, जितने आप श्रोता बैठे हो, मुमुक्षु हो, किसने नहीं पढ़ा? नए जो बता रहा है उससे मोक्ष हो जाएगा। अरे उससे तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। नए की सलाह पे नहीं, जानो। लेकिन डॉक्टर आपको दवाई लिख देता है, केमिस्ट दवाई दे देता है, दोनों में से खिलाता कौन है? खुद खाते होते कैसे ठीक है? आप टाइम से खाओ ही नहीं, डॉक्टर से लिखवाते रहो, केमिस्ट से खरीदते रहो, क्रम से खाओ नहीं, टाइम से खाओ नहीं, क्या गति होगी भैया? बता दो। अरे और बिगड़ोगे। सही बात है, समझ गए ना? जो काम, जो फंक्शन होना है वो आप में होना है। वोट ऑफ थैंक्स जाता है पहले डॉक्टर को, बाद में केमिस्ट को। अरे भाई तुम्हारी दुकान बहुत बढ़िया, सब दवाइयां मिल जाती हैं, और लोगों के यहां जाओ पर्चा लेके दवाई नहीं मिलती। समझे? आप बहुत बढ़िया डॉक्टर हो भाई साहब, एक बार में नब्ज पकड़ के ही बता देते हो। इन दो को वोट ऑफ थैंक्स जा रहा, लेकिन इन दो से ठीक नहीं हो रहा। ये ठीक होने का रास्ता जरूर बता रहे,
पर उस रास्ते को अपना कौन रहा? मैं जागरूक होके उसको अप्लाई कर रहा हूं। वो डॉक्टर के मुंह में जाता है, गोली डॉक्टर के मुंह में नहीं जाती, केमिस्ट के मुंह में भी नहीं जाती। जो धन्यवाद पा रहे हैं, दोनों दवाई से कोई मतलब नहीं रखते। दवाई का सेवन किसको करना है? आपको करना। जितनी जागरूकता और सावधानी से करोगे उतनी जल्दी ठीक। लेकिन तब भी वोट ऑफ थैंक्स किसको जाएगा? आधा डॉक्टर को, आधा केमिस्ट को। शास्त्रों को धन्यवाद, आपने पर्याय रहित द्रव्य कहा। मैं ज्ञायक पर्याय बना का ज्ञायक धुप तत्व। गणोपकार छे दिनाड़ी का निश्चय नहीं, बिल्कुल जो होता है निश्चय नहीं। अस्तित्व भव्य जन पावे सदा निर्वाण। ये भले आदमी जो निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, उनके ज्ञान में निश्चय नहीं है। उनने निश्चय का कभी आश्रय नहीं लिया। समझ गए ना? किस किसकी कही सुनोगे? मुझे बहुत बढ़िया वकील मिला। क्या हुआ? एक आदमी बोलता मुझे बहुत बढ़िया वकील मिला, गजब की सलाह देता। क्या जरूरत पड़ी तुझे वकील की? कुछ लफड़ा तो किया था मैंने, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती वकील की। हमें पता ही नहीं वकील अच्छा कौन सा होता है, क्यों होता है। डिफरेंस समझ रहे दोनों में? क्या अंतर पड़ रहा? जो झंझट करेगा, उलझेगा, वकील चाहिए। फिर वो अच्छा या बुरा चुनेगा। समझ में आया ना? तब वो चुनेगा। यदि ऐसा नहीं है तो माफ करना, आपको वकील की कोई जरूरत नहीं। वकील का परिचय लेने की जरूरत नहीं। ये जितने नए हैं ना, ये तो वकील हैं। ये आपकी फीस लेते हैं, उपयोग की, ज्ञान की फीस लेते हैं, और ज्ञान को कभी सही जानकारी नहीं। तू मत सोच, जैसा मैं कहता हूं वैसा सोच। तू मत जान, जैसा मैं कहता हूं वैसा जान। इसलिए प्रवचन सार इकलौता ग्रंथ है जो किसी नए की, किसी वकील की सलाह पर नहीं चलता। एक ज्ञान तत्व की महिमा तो बहुत गाई गई, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इग्नोर किया गया। आप पढ़ो, सोनगढ़ में भी सुना, सब जगह। वो तो ज्ञान प्रधान चर्चा। ज्ञान प्रधान चर्चा माने जैसे कुछ हल्की बात है, दम नहीं है बात। समझ गए? जब जिस ज्ञान को ही सारी भूमिका निभानी है, एक्चुअली उसको ही आपने इग्नोर किया, उसको ही हल्का बताया। इसलिए यहां आचार्य देव बार बार कहते हैं कि यहां जाके हमने समझा कि असल में ज्ञान ही सब कुछ करता है। श्रद्धा और चारित्र, श्रद्धान से ज्ञान सम्यक नहीं होता। ज्ञान यदि अपना सही रोल करने लगे और श्रद्धा उसके अनुसार परिणमने लगे तो श्रद्धा सम्यक होती है। आप बताओ, जो पर है उसको आप पर जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते तो ज्ञान आपका सच्चा हुआ कि झूठा? सच्चा। सच्चा। लेकिन श्रद्धान उसको पर नहीं मानता, उसको अपना मानता है। इसलिए ज्ञान झूठा कहलाता है। बदनाम कौन होता है? ज्ञान बदनाम। बदमाशी कौन करता है? श्रद्धा। आचरण जानते हुए भी व्रत नहीं होता, लगा हुआ उन्हीं में विषयों में सुख मानने, तन्मयता बनी हुई। जो गड़बड़ियां करते हैं वो श्रद्धान और चारित्र करते हैं। ज्ञान हमेशा सही फीडिंग देता है, और तुम यदि सुधरोगे तो ज्ञान की बात मान के ही सुधरोगे। पर उसको हमने टोटल इग्नोर किया। सम्यक दर्शन की प्रधानता है मोक्ष मार्ग में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने उसकी इतनी प्रधानता कर दी
कि हमें ज्ञान की उपेक्षा करने में मजा आने लगा। मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मजा आने लगा। कितने लोगों ने जो राम राम की गीत गाते हैं, कितने लोगों को पता है कि दशरथ की क्या गति हुई थी? जन्मदाता तो वही थे, ठीक है ना? और यदि राम ही भगवान थे, सब कुछ थे, तो दशरथ के काल में भगवान कौन थे? भाई शाश्वत नियम तो शाश्वत रहेगा ना। ये कई ऐसे प्रश्न हैं। जो कुछ भी आपको फीडिंग देता है वो ज्ञान देता है, जो जानकारी देता है वो ज्ञान देता है। जब तक आप जानोगे नहीं, आप ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हो, तो स्वीकार नहीं करते, ये मान्यता का कार्य है कि ज्ञान का कार्य है? मान्यता। ये गड़बड़ी श्रद्धा गुण की है, वो बिगड़ी हुई है, बदनाम ज्ञान होता है, ठीक है ना? और वो सुधर जाए कि सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के कारण ज्ञान तो बिगड़ा ही नहीं था, सही काम हुआ। तुमने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए तुम बिगड़े, वो फोकट में बदनाम हुआ। समझ रहे? चरित्र ने उसके अनुसार अनुचरण नहीं किया, बदनाम ज्ञान हो रहा। अरे साहब, का है कि बातें तो इतनी ज्ञान की ऊंची ऊंची करते हैं, और आज ज्ञान बदनाम होता है। ज्ञान तत्व की समीचीन प्रतिष्ठा यदि किसी में है तो वो प्रवचन सार है, ठीक है? अब ज्ञान जो जान रहा है, उस जानने में क्या चेंज करना, असल में वस्तु स्वरूप कैसा है, ज्ञेय का स्वरूप कैसा है? तो जो खलु दब्ब साहब, जो वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है, क्या है अभी बताएंगे। जो खलु दब्ब साहब परिणामो सो गुणो सद विशिष्ट, वो सत से अविशिष्ट है। विशेष कहते हैं भिन्नता को, अविशेष कहते हैं अभिन्नता को। समझ गए? हम लोग उल्टा समझते हैं। सत से विशिष्ट है माने सत से युक्त है, जबकि वास्तव में प्रवचन सार में, जिनवाणी में विशेष माने भेद, विशेष माने भिन्नता, और अविशेष माने अभिन्नता। ये चीजों को पहचानते नहीं हम लोग। अरे साहब, इनकी बड़ी विशेषता है, ये तो बहुत विशिष्ट विद्वान है। जो विद्वत्ता के पीछे लठ लिए घूमे उसको विशिष्ट विद्वान कहते हैं। क्या विशिष्ट माने को? क्या जो आचार्यों की कम सुने, अपनी ज्यादा सुना, वो विशिष्ट विद्वान होता है। भाई जो आचार्य ने कहा उससे विशिष्ट चल रहे, तुम उससे हटके चल। अरे जो आचार्य ने कहा वो कहो ना, वही समझो, वही जानो और वही बताओ, तो वो क्या होगा? अविशिष्ट। आप उसी पर कायम हो, उससे भटके नहीं हो। समझ गए? अब आपके लिए एक मुद्दा दे दिया मैंने कि किसी को आई वॉश करना हो, वो सोचे कि आप बढ़िया कह रहे हो, और आपको उसकी खिंचाई करना हो तो कहना आप तो विशिष्ट विद्वान। समझ गए कि नहीं? क्यों सचिन, समझ में आ रही बात? नहीं, आपको शब्द बता रहा हूं, सद अविशिष्टो। अब वो आ उसमें जुड़ गया, दा में, आपको दिखते ही नहीं। हम पढ़ने वाले पहचान नहीं पाते, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि यहां पर सद से अविशिष्ट है। सत से भिन्न नहीं है वो। कौन?
जो खलु दव्वसावो परिणामो सो गुणो सदविष्टु। वो चाहे परिणाम हो, चाहे गुण हो, चाहे द्रव्य हो, तीनों सत से भिन्न नहीं। सत को छोड़ के तीनों नहीं मिल सकते आपको। क्यों? तो फिर पर्याय बाहर क्यों होगी? पूरा समय सार पर्याय को दुत्कारता है, भाग भाग यहां से, कहां से आ गई? क्यों भाई साहब, सच बताओ, आप जितने स्वाध्यायी लोग हो, जीवन भर यही किया कि कुछ और किया? पर्याय को अछूत बनाओ किसी तरह, समझ गए? सारी गृहस्थी चलती है लेडीज पे, और सबसे ज्यादा टॉर्चर, उंगलियां उठाना जो कुछ लेडीज पे। पर्याय भी तो बेचारी है ना, बेचारा थोड़ी है। समझ गए? ये सोच जो डेवलप की है, जिस दिन वो नहीं रहेगी ना घर में, उस दिन अगर भूतों का ढेरा लगेगा, जब समझ में आएगा कि वो क्या करती थी। समझे? ऐसे ही पर्याय नहीं हो तो द्रव्य और गुण जो कूटस्थ नित्य हैं, कोई फंक्शन ही नहीं है। किचन में, स्टोर में सब पूरे डिब्बे लगे रखे हैं, सामान सब भरा रखा है। कहते फिर भोजन कर लो। कहते दाल कैसे पकाई जाती, कुकर कैसे लगा, पता ही नहीं है, कभी सीखे ही नहीं है। सब उपयोग नहीं है। जो भूमिका स्त्री की है घर में, पत्नी की है घर में, यथार्थ में आपको जो ज्ञान आदि गुण है और जो चैतन्य जीव द्रव्य है, इनके फंक्शन को, प्रैक्टिकल को बताएगा कौन? बाकी तो कच्ची दाल है, गलेगी ही नहीं आपकी। वही गलाती है, वही पकाती है और वही खिलाती है। एक पर्याय है जो द्रव्य और गुण की दाल को गलाती भी है, पकाती भी और खिलाती। जितना आस्वादन है, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का भी जो आस्वादन है, वो किसमें आता है? ध्रुव में, क्या पर्याय में? लेकिन हम उसको सत मानने को तैयार। गुण आ रहे वो तो अनेक होते हैं, हमें हमारी दृष्टि फिर हमारे दिमाग का दही हो जाए। इतने अनंत गुण कौन कौन विकल्प आएगा? बहुत विकल्प आएगा, हमें विकल्प भी नहीं चाहिए। सच बताओ, यही बातें चलती कि नहीं चलती? कहते भाई, तुम अपने प्रयोजन के लिए चाहे पर्याय को नरक में भेज दो, और चाहे गुण भेद के विचार करने तक को तैयार नहीं रहो विकल्प के डर से, लेकिन ध्यान रखना, ये सत से अविशिष्ट है, ये सत से अभिन्न है। अब तुम इससे विपरीत यदि जानते हो, इनको दुत्कारना चाहते हो, तो किसे दुत्कार रहे हो पहले सोच लेना। एक आचार्य अमित गति हुए, उन्होंने धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ लिखा। कभी आपको बढ़िया से बढ़िया चुटकुले में भी मजा नहीं आ रहा हो तो उसे पढ़ लेना। उसमें चुटकुले चुटकुले भरे पड़े, लेकिन तत्व ज्ञान बहुत गजब का है। वो बातें चुटकुले शैली में कहते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान बहुत गजब का देते हैं। उसमें उन्होंने निश्चय व्यवहार की ऐसी क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि एक सास थी, उसके पैरों को दो बहुएं थी, दोनों दबाती थी, बटा हुआ था। दाहिना पैर जेठानी का, बायां पैर देरानी का। अब सास को लगी प्यास, तो सास ने कहा बेटा पानी देगी क्या? तो देरानी उठी, छोटी थी तो उसी को उठना था, वो उठी, लेकिन पैर जमीन पे रखें तो मैला हो जाएगा सास का पैर। तो उसने अपना पैर, अब समझ लेना, अपना कौन सा पैर तो सास का है, लेकिन कह रही उसके हिस्से वाला, अपना पैर जेठानी के पैर पर रख दिया। अब जेठानी का बर्दाश्त करती, उसने मूसल उठाया और कूट दिया, उस तोड़ डाला।
सास जोर से चिल्लाई दर्द के मारे। तो उधर से देरानी भागी आई, क्या हुआ देखा, किसने किया, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पैर को तोड़ा। उसने मूसल उठाया उसके पैर पर। देरानी जेठानी के पैर सही सलामत थे, टूटे सास के। कहते ऐसे ही इन नयों के विधि और निषेध के चक्कर में असल में नुकसान जिनमणि का हो रहा है। हम निश्चय वाले, तुम व्यवहार वाले, हम तुम्हें ऐसा कर। अरे भाई, इन दोनों से जिसका कथन हो रहा है वो वस्तु तत्व है, उस पर फोकस करो। तुम दबाने वाली भले ही हो, लेकिन पैर तुम्हारे नहीं हो गए। तुमने दबाने के लिए बंटवारा किया है पैरों में, लेकिन पैर तुम्हारे नहीं है, पैर तो सास के ही। ऐसे ही ये जो तत्व है, ये केवली का प्रज्ञप्त तत्व है। तुम उसमें ये व्याख्यान करने वाले होते कौन हो कि पर्याय है नहीं, गुण का विचार नहीं। कहते वस्तु से निकाल के बताओ तो जाने हम। क्या वस्तु से निकाल के बताओ, ये तीनों ही सद से अविशिष्ट है और सद अवठितम सहावे, जो सद में अवस्थित है उसी का नाम स्वभाव है। तुम यदि पर्याय और गुण को निकालोगे तो आप 2/3 सत खत्म कर रहे हो, आप स्वभाव का विरोध कर रहे हो। कहते क्या करें साहब, हमें करना पड़ता है, पर्याय से हमें बहुत बेचैनी होती है और गुणों से बहुत विकल्प पैदा होते, इसलिए हम दोनों का निषेध कर देते। शब्द जरा ध्यान से सुनना, मैं बहुत संभाल के बोल रहा हूं। दोनों का निषेध हम कर देते। कहते कमजोरी किसकी थी? कमजोरी तुम्हारी अपनी थी। ज्ञान ने जैसा वस्तु तत्व जनाया, जनाया माने जानने में आया, उसको आपने, श्रद्धा कहती मैं तो ऐसा मानूंगा, चारित्र कहता मैं तो ऐसा मानूंगा। तुमने इन दोनों की सुनी क्यों, कलमुइयों की? तेरे को नहीं आता, बर्दाश्त नहीं होता, नहीं हो। एक कहते व्यवहार मानेंगे, क्रियाकांड नहीं, धर्म काय में है। वे कहते हैं के लिए बातें बातें मारते हैं, वो निश्चय वाले के लिए बातें मारते हैं, व्यवहार वाले निश्चय वाले कहते हैं क्या क्यों क्रियाकांड में उलझे पड़े हो। तुम दोनों की दृष्टि, तुम श्रद्धान और चारित्र ने ज्ञान के इनपुट का क्या अनर्थ किया, उस पर तुम्हारी पूरी दृष्टि है। ज्ञान ने क्या बताया था, इस पर दृष्टि। क्यों वस्तु को अपंग कर रहे हो, क्यों निकाल के फेंकने का काम करते हो? मैं एक बात कहता हूं, शांति से सुनना, उत्तेजित मत होना। कभी कभार अपने पेड़ पौधे लगाए होंगे, अब पेड़ पौधे में कीड़ा लग गया। अब जो लगाता है उसको बड़ी बेचैनी होती है, मेरे पौधे के पत्ते एक कीड़ा खा रहा है। तकलीफ तो होती, मेहनत से लगाया तो क्या करना। अब बनिए के कुल में पैदा हुए तो कीड़े को मारने की हिम्मत तो होती नहीं। शब्द सुनना जरा, देखो मैं बड़ी ईमानदारी से बता, तो और कुछ नहीं करना, तो उतना जितना एरिया में कीड़ा लगाना उतनी टहनी तोड़ के फेंका दूर। उसका जो होगा सो होगा, कीड़ा भी जाएगा, पत्ता भी जाएगा। कीड़े के चक्कर में पौधे को तोड़ना, जहां लगा था वहां तोड़ना, दोष कीड़े का था, गलत कीड़ा था, गलत बीमारी थी कि गलत टहनी थी? ये सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई। समय सार बिल्कुल सही ग्रंथ है,
वो आपकी दृष्टि को सुधारने का काम करता है। दूसरे ग्रंथ जो है चरणान योग के, वो भी अपनी जगह सही है, वो चाहते, लेकिन किसी भले आदमी ने ये कोशिश नहीं की कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, ज्ञान का क्या करता है, वो किंग कर्तव्य मूल की तरह यूं देख रहा है, जैसे वो सास पड़ी पड़ी देख रही थी। देरानी ने उसके पैर को कूटा, उसने उसके पैर को कूटा, दोनों के पैर नहीं टूटे, वो सही चल रही हैं, टूटे, सास लंगड़ी हो, अपाहिज हो गई। जो वस्तु स्वरूप है उसको अपाहिज होके करके आप अपने आप को ज्ञानी मानते हो। केवली के ज्ञान में सब कुछ ज्यों का त्यों विद्यमान है, लेकिन वो, अरे साहब आपकी बात दूसरी, आप तो केवली हो। जी नहीं, ज्ञान आपका भी वही है। वो केवली क्यों बने? क्योंकि उन्होंने ज्ञान के जो विषय है उनसे प्रभावित होना छोड़ दिया। वो अपने ज्ञान में ही मस्त हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या जाना। आप टीवी देखते हो, इमोशनल सीन आए, इमोशनल हो जाते हो, सूरवीरता का है, आप ऐसे भुजाएं फड़कने लगती हैं। ये जो होता है ना, कॉमेडी, तालियां बजा के हंसने लगते हो, कभी उनको जान के रह पाए? कहते फिर मजा क्या आएगा? समस्या ये है, समस्या ये मजा है। हमने मजा के लिए वस्तु तत्व को, ज्ञान को इग्नोर किया। मजा आएगा या नहीं आएगा ये साइड की बात है। पहले बताओ, ज्ञान ने जो कुछ कहा, जो जाना, जो बताया आपको, क्या उसको आपने स्वीकार किया? क्या आप में है हिम्मत कि उसे ज्यों का त्यों जान लो, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करो? प्रतिक्रिया श्रद्धा और चारित्र करते हैं, ज्ञान ने आज तक प्रतिक्रिया नहीं की। वो तो आपको बता ही रहा है, वो अपने बताए पे प्रतिक्रिया कैसे कर सकता है? लेकिन हमने प्रतिक्रियाओं वालों पे गौर किया, उसी पे गौर नहीं किया, वस्तु पे गौर नहीं किया। क्या था वो मंजूर नहीं। आजकल लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति है, पुरुषों की तो इस समाज में स्थिति बड़ी दयनीय है कुछ मामलों में। क्या आपको अनुकूल क्या पड़ता है कपड़ा, वो मुद्दा नहीं है, लोगों को पसंद क्या आता है वो मुद्दा है। ये क्या पहन के कुछ भी लटका के चल देते हो? अरे भाई, जो हमें कंफर्ट लगता है सो पहन लेते। नहीं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, बदलो इसे। अब वो बेचारा बदलता रहता है, अब चाहे वो ठंड खाए, चाहे गर्मी खाए, चाहे अनुकूल हो चाहे नहीं हो, ये अच्छा लग रहा, ये तुम्हारी आंखों को अच्छा लग रहा, या शरीर और मौसम के हिसाब से फिट आ रहा, ये नहीं करना था, हमें अच्छा लगना चाहिए। ऐसे ही ज्ञान ने जो कुछ जाना, वो वस्तु स्वरूप को जाना, वो हमें पसंद नहीं है। तुम तो ऐसा जानो कि पर्याय तो उसमें है ही नहीं। अरे पर्याय का निषेध करके क्या कर लोगे? उस परिणति से जो तुम प्रभावित होते हो, तुम्हारी श्रद्धा विचलित होती है, तुम्हारा चारित्र विचलित होता है, इनको कंट्रोल करना सीखो ना। समस्या तो यहां है, ज्ञान ने जो कुछ जानने में दिया उससे समस्या नहीं। ज्ञान ने वस्तु स्वरूप को जाना, उसमें द्रव्य भी था, गुण भी थे, पर्याय। केवली को तकलीफ नहीं है सब कुछ जानने में। अतीत काल की पर्याय जान रहे, कौन कौन सी गति में कहां कहां परिभ्रमण किया, जान रहे कि नहीं जान रहे? कोई ऐतराज हुआ नहीं? आपको क्यों ऐतराज है? क्या बेचारे महावीर भगवान शेर की पर्याय में रण को ऐसा, हाय राम रे, हमें तो कल्पना करके भगवान को जरा भी तकलीफ नहीं हुई, आराम से फाड़ डाला उसको। ये क्या है? ये विवेचन की कौन सी शैली है, मुझे बताओ तो सही। वो जान रहे हैं अपने उस भाव को, उस पर्याय को क्लियर देख रहे हैं, लेकिन उनके श्रद्धा या चारित्र ने उसमें तन्मयता नहीं दिखाई, अपनापन नहीं दिखाया। पर्याय है, गे जानने में आ रहा है,
उन्होंने उस पर्याय को हटाने की कोशिश नहीं की कि ज्ञान से डिलीट कर दो। क्यों किया? लेकिन हमारे लोग के श्रद्धान रोज कहता डिलीट करो इसे, मुझे पसंद नहीं, इसे डिलीट करो, रोज कहता है। यह सबसे बड़ी बीमारी, यह बीमारी लगी है श्रद्धा और चारित्र में, और दंड देते हम ज्ञान को। तू ये मत जान, तू ये मत कर, तू ये जानता है तो मुझे ये तकलीफ होती। क्या तमाशा है। मैं उसी चीज को देखता हूं, मुझे सहज भाव रहता है, वो नॉलेज है, और आपको उसमें विकार नजर आता है। ये सबसे बड़ी बीमारी, समझ गए? श्रद्धा और चारित्र के दबाव में ज्ञान का परिणमन, इससे ना ज्ञान ज्ञान रहेगा और ना इसका जाना हुआ ज्ञेय रहेगा। ज्ञान और ज्ञेय ये निर्द्वंद परिणमन करें। वो जो जान रहा है, जैसा वस्तु स्वरूप है वो जान रहा है, और मुझे जानने में कोई तकलीफ नहीं, कोई ऐतराज नहीं है कि इसमें पर्याय है, इसमें गुण है, कोई ऐतराज नहीं। गुणों से हमें विकल्प पैदा नहीं होता, और पर्याय को देख के हमारी परिणति में विकार पैदा नहीं होता। ज्ञान की परिणति जब इतनी निर्द्वंद और निर्मल हो जाए, वही ज्ञान ज्ञेय को जानता है, दूसरा ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता। वो उसके लिए ज्ञेय ही नहीं बनता। आचार्य तो ये कह रहे हैं। अब किस किस को ये दवाई पच रही है, ये बता दो। बुरा मत मानना, समय सार ने जो कहा वो अपनी जगह 100% सही है। बहुत सी चीजें हमें अलग अलग भूमिकाओं में कहना पड़ती हैं। बचपन से माँ बाप ने सिखाया, इधर नहीं जाना, ये मोहल्ला अच्छे लोगों का नहीं है, ये काम नहीं करना, ये काम अच्छे लोगों का नहीं है। और जब बाद में उनको देखो तो वो खुद वहां जाते हैं और वो खुद वो करते हैं, लेकिन उनका दोष क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? एकमात्र कारण से दोष नहीं होता। जैसे कोई सब्जी बेचने वाली, वो बदनाम थी, होगी किसी कारण से, हम तो किसी को दोष नहीं देते। आप कहते हो उसके पास मत जाना, उससे सब्जी मत लेना, वो बातों में उलझा सकती है, वो हाव भाव में तुम्हें बिगाड़ सकती है। सही बात थी, सही कहा आपने, गलत नहीं कहा। आप क्यों ले रहे थे? कि उसके यहां सब्जी अच्छी थी और सही दाम पे मिल रही थी, इसलिए। यदि तुम्हारे ज्ञान में इतनी पवित्रता है, तुम्हारे उपयोग में इतनी पवित्रता है कि तुम मात्र उससे सब्जी और रेट सही देखो, सब्जी वाली को नहीं देखो, उसके हाव भाव पे नहीं जाओ, उसके व्यवहार पे नहीं जाओ, तो माफ करना, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तो समस्या सब्जी वाली जब आप कह रहे हो तो सब्जी है ना, सब्जी वाली को घर लाना था कि सब्जी को लाना था? फिर निषेध सब्जी वाली का क्यों किया? उससे आपका रिश्ता क्या है? सिर्फ सब्जी का ना, रेट का ना, वो देखते ना। यदि आप वो देखते तो आपको, जिस दिन आप वो देखने में समर्थ हो जाओगे, उस दिन आपको सब्जी वाली का भेद नहीं करना पड़ेगा, किसकी दुकान से लेना और किसकी दुकान से नहीं लेना। यह भेद सिखाया जाता है आपको, सही सिखाया जाता है, जब तक आपका उपयोग सब्जी पर केंद्रित नहीं होके सब्जी वाली पर केंद्रित होता है, तब सिखाया जाता है। हमारे यहां मुनिराजों की जो चर्या है, आहार चर्या, उसको गोचरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? गाय जो, उसको आप कौन हाथ दे रहा, वो हाथ नहीं पहचानती। देखो, कुत्ते में और गाय में ही बड़ा अंतर है। वो घास दे, घास खत्म, उसका रिश्ता खत्म।
लेकिन कुत्ता आपको रोटी यदि आप खिलाओगे तो बाद में आपको हाथ को चाटने आएगा, वो आपको देख के दुम हिलाएगा, गाय नहीं हिलाएगी, वो काफी वीतरागी होती है। सिर्फ उतना देखना, जो चारा खिला रहे चारा खत्म, मेरा तेरा रिश्ता खत्म, ना राग ना द्वेष। जो जानने में आया उसको जान लिया, किसके हाथ से खाया चारा ही नहीं पहचाना। यह है गोचरी, यह है दृष्टि की पवित्रता, यह है ज्ञान की वीतरागता। जो ज्ञान श्रद्धा और चरित्र का कहा नहीं मानता, उससे प्रभावित नहीं होता, वास्तव में वही ज्ञान ज्ञान है और वही मोक्ष मार्ग है और उसी का ज्ञेय ज्ञेय बनता है। यह है प्रवचन सार। दबाव में रहते हो आप इन दोनों के और दोष देते हो ज्ञान को, ये सारी गड़बड़ी आपकी सोच की है। हमारे पिताजी भी पहले कहते थे ये टीवी घर घर में लग गए हैं, इनने सबको बिगाड़ दिया, बच्चे पढ़ते नहीं है, टीवी देखते रहते। फिर इसमें टीवी में सीसी और जुड़ गया, सीसीटीवी बन गया। अब कहते भाई साहब उसी पे देखना जरा, किसने गड़बड़ी की थी, किसने सामान उठाया, किसने। अब वो ही आपको उपादेय बन गई, वही काम की होगी। क्या है ये? आपके निजी स्वार्थ, वह वस्तु पर जब आप आरोपित करते हो, हमें तकलीफ वहां होती है। टीवी अपवित्र चीज नहीं। उसने कब आपको पकड़ा, उसने कब आपको बिगाड़ा? बिगड़ते आप हो, दोष उस पर देते हो। वस्तु ने नहीं बिगाड़ा है आपको, पर्याय ने नहीं बिगाड़ा है, गुण के ज्ञान ने नहीं बिगाड़ा है। दरअसल वो गुण का ज्ञान आप अपने से जोड़ के चलते हो, वस्तु से जोड़ के नहीं चलते हो। सद अवठिदम, जो सद में अवस्थित है, स्वभाव वही है जो सत में अवस्थित है, जिसकी अविद्यमानता नहीं होती है। लोग मेरे से पूछते हैं भाई साहब आप कह रहे थे निगोद पर्याय में ऐसा और वैसा। अरे भाई, खरे खर वह उसके स्वरूप को तो विचारो। जिनके शरीर है उनके आत्मा में शरीर घुस गया, क्या शरीर में आत्मा घुस गई? एक क्षेत्रावगाह संबंध जरूर होता है, लेकिन उनकी आत्मा भी अशरीरी ही है। उसे इसको छोड़ते समय आत्मा को तकलीफ नहीं होती है, बाकी सबको होती है। समझ में आएगा? इस मर्म को पहचानो तो आपको ज्ञाता पने का रहस्य समझ में आएगा, तब ज्ञान और ज्ञेय का रिश्ता समझ में आएगा। ये श्रद्धा और चारित्र ने ज्ञान और ज्ञेय की पवित्रता को नष्ट किया हुआ है। बदनाम करते हो आप ज्ञान को, इसने जाना था इसलिए गड़बड़ी हो गई। जानने से गड़बड़ी नहीं है, तुम अपनी दृष्टि सुधारो और अपनी परिणति सुधारो। गड़बड़ी जहां है वहां सुधारो, ज्ञान में विकृति नहीं। न वस्तु में विकृति है, ना ज्ञान में विकृति। इनको स्वतंत्र चलने दो, इसके ऊपर आप आक्षेप नहीं करो, कमेंट्स नहीं करो, ये बिल्कुल सही चले। ख्याल में आज तो पीठिका हुई, कल इस गाथा का खुलासा करेंगे। और अभी तो थोड़े बहुत शब्द बताए, कल अच्छी तरह बताएंगे कि इसका मर्म क्या है, आचार्य क्या कहना चाहिए। समय